चलिए नेक्स्ट जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है फ्रिक्शन में। ये देखिए, फ्रिक्शन में जो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन पे आए थे, डिस्कस कर रहे थे। अगला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी, पुराने एनसीईआरटी में था, ओल्ड एनसीईआरटी में, प्लस पीवाईक्यू का तो बहुत हिट क्वेश्चन है। आज भी जो दो चार क्वेश्चन पूछ रहे थे, सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। पुराने मतलब एनसीईआरटी का जो पहले एडिशनल एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो था, जो हटाया है, उसमें था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन, ये देखिए। एक कार्ट पे एक ब्लॉक, ये एक कार्ट है, ये एक ब्लॉक है, और कार्ट जो है ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, ये आगे चल रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक, ओके, इतना समझ में आ रहा है डायग्राम देख के। कार्ट जो है आगे एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से। आपको क्या पता करना है, ध्यान दो, ये डे टू डे लाइफ में है, कोई भी एक गाड़ी है, उस पर कुछ सामान रख के जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। सवाल ये है कि डज फ्रिक्शन एक्ट ऑन ब्लॉक, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये साथ चल रहा है, ओके। इफ यस, इन विच डायरेक्शन एंड इट्स नेचर, और उसका नेचर क्या है। ये सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसी पे और भी कई क्वेश्चन हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है, एक कार्ट आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, एक ब्लॉक बॉक्स उस पे रखा हुआ है। चलो, मतलब अगर वर्ड में लिखें तो ब्लॉक मूव्स टुगेदर विथ कार्ट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको। अब ये बताइए कि क्या ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, लग रहा होगा। ठीक, चलो, अच्छा लग रहा होगा, तो सारी चीज का एक ही सॉल्यूशन है, फ्री बॉडी डायग्राम। जब तक फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ नहीं करेंगे, नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्या फ्रिक्शन लग रहा है, लग रहा है तो कौन सा नेचर लग रहा है, किधर। ठीक है, तो बताओ, अच्छा फ्रिक्शन लग रहा है, एक बोल रहा है ये फ्रिक्शन लग रहा है, ओके, क्या नेचर है फ्रिक्शन का, स्टैटिक या काइनेटिक। नो रिलेटिव मोशन, आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर फ्रिक्शन लगेगा तो स्टैटिक। ठीक है, किधर लगेगा, एक्सेलरेशन के उल्टा डायरेक्शन में। काट आगे चल रहा है, ब्लॉक आगे चल रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे। ठीक, ऐसा थोड़ी होता है फिजिक्स में, सबका एक लॉ है। देखो, हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ध्यान दो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एम जी नॉर्मल, ओके, ठीक है, एम जी नॉर्मल। और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम दो ऑब्जर्वर असाइन कर देते हैं। एक ऑब्जर्वर है यहां, और एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे। ठीक है, ग्राउंड पर का ऑब्जर्वर का नाम दिए एक्स, काट पे एक बैठा हुआ है, वो देख रहा है वाई, उसका नाम है वाई। दोनों अपने हिसाब से सॉल्व करेगा। ठीक है,
चलो हम तो एक्स के हिसाब से देख रहे हैं। नॉर्मल mg, एक्स है ग्राउंड पे, वो देख रहा है ब्लॉक का एक्सीलरेशन है a, मास है m, तो नेट फोर्स क्या होगा? m इंटू ए, होना ही चाहिए न्यूटन लॉ। n किससे बैलेंस होगा? क्लियर है? अब सवाल है, हु प्रोवाइड्स दिस नेट फोर्स? दिस नेट फोर्स कहां से आ रहा है? कौन सा है फोर्स? वो है कौन? उस वो फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन है। हु प्रोवाइड्स दिस नेट फोर्स? दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन बाय कार्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन बाय कार्ट। कार्ट जो फ्रिक्शन लगा रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे नहीं लग रहा, आगे लग रहा है। फ्रिक्शन है जो उसको एक्सेलेरेट कर रहा है। पिछला क्लास में देखे थे, फ्रिक्शन है जो उसको घुमा रहा था, कार को घुमा रहा था फ्रिक्शन। यहां फ्रिक्शन उसको आगे ले जा रहा है, इसलिए फ्रिक्शन को बोल दोगे ये रिटार्डिंग फोर्स है, तो ये एब्सोल्युटली गलत। फ्रिक्शन क्या एक्सेलेरेट कर रहा है उसको? फ्रिक्शन उसको आगे ले जा रहा है, इट इज द फ्रिक्शन, पीछे नहीं। कौन देगा ये नेट फोर्स? कहां से आएगा? कहीं से तो आएगा, फ्रिक्शन। क्लियर है? ओके, एक्स एक्स अपने हिसाब से सॉल्व कर लिया। चलो वाई के हिसाब से देख लेते हैं। वाई के हिसाब से फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे या पीछे? वाई के हिसाब से फ्रिक्शन नहीं लगेगा। एक के हिसाब से फ्रिक्शन लगेगा, एक के हिसाब से फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन एक रियल फोर्स है, और लिखवा चुके थे रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स में। रियल फोर्स हर ऑब्जर्वर के लिए सेम होता है, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड। यानी वाई की देखेगा फ्रिक्शन आगे ही लग रहा है, बस देखने का तरीका बदल जाएगा, एनालिसिस बदल जाएगा। यहां पे नेट फोर्स है m इंटू ए, वहां क्या देखेगा? देखो वाई, ध्यान दो इधर, m है mg नॉर्मल, y जो है एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये देख रहा है y, mg नॉर्मल तो बैलेंस हुआ, एक फोर्स लग रहा है फिर भी वो रुका हुआ है, ये ब्लॉक जो है रेस्ट पे, उस y के हिसाब से रेस्ट पे है। इसका मतलब स्यूडो फोर्स को बैलेंस करने वाला एक फोर्स होगा, दैट इज एफ एस। एक्सीलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंसेस स्यूडो फोर्स। देखो तो, यानी एफ एस का वैल्यू हो गया, समझ में आ रहा है? वहां अलग एनालिसिस किया, ये अलग एनालिसिस किया, लेकिन दोनों के हिसाब से स्टैटिक वही लग रहा है मिनटू ए। क्लियर है? ओके, बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है, जैसे कोई पर्सन मान लो वॉक कर रहा है, अ पर्सन वॉक्स। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्मूथ सरफेस पे वॉक नहीं कर सकता, रफनेस चाहिए। ठीक है, वो एकदम सीधा होके वॉक कर रहा है, झुक के नहीं, झुकेगा तो नॉर्मल का काम आ जाएगा। ठीक है, सीधा चल रहा है ए एक्सेलेरेशन से। ठीक है, अब सवाल है, ये पर्सन चल रहा है तो क्या फ्रिक्शन लग रहा है? यस। किधर, आगे या पीछे? आगे। अगर तुम ईस्ट में एक्सेलेरेट हो रहा है तो ईस्ट में फ्रिक्शन लगेगा। कौन देगा ये एक्सेलरेशन? नेट फोर्स है m इंटू ए, कहां से आएगा m इंटू ए? देखो तो mg नॉर्मल सब बैलेंस हो गया, mg नॉर्मल बैलेंस हो गया, तो ये फ्रिक्शन ही है ना जो मास इंटू एक्सेलरेशन देगा। कहां से आएगा?
तो अगर आप आगे एक्सीलरेट कर रहे हो तो आगे फ्रिक्शन लगता है, पीछे नहीं लगता है। वही सेम चीज है, सेम चीज है। समझ में आ रहा है? एकदम सेम चीज है। अब बताओ, ये फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर है या काइनेटिक? स्टैटिक या काइनेटिक? चल रहा है, काइनेटिक नहीं है, स्टैटिक। अब बोलो, ये तो चल रहा है, इधर चल रहा है। सबसे पहले ध्यान दो, उस चलते वक्त स्टैटिक काइनेटिक कैसे लगता है? केला के छिलका पे पैर रखे हो, कभी स्लिप किए हो? दैट इज काइनेटिक। जहां पे ग्राउंड और तुम्हारे टो के बीच रिलेटिव मोशन है, ग्राउंड ऐसा है और वो तुम उस पर स्लिप कर गए, दैट इज काइनेटिक। चलते हैं वैसे नहीं, चलते हैं तो टो ऐसे रखाता है, फिर उठ के फिर अगली जगह रखाता है, ऐसे घिस के नहीं चलते। ठीक है, घिस के छोटा बच्चा को सिखाते हैं तो मना करते हैं, घिस के मत चलो, गिरने का चांस है। ठीक है, ओके। तो क्या है कहानी, देखो, वो टो और ग्राउंड के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे रखा फिर उठ के ऐसे रखा। ठीक है, तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है टो और ग्राउंड के बीच में, इसलिए फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, एफ एस इक्वल टू एम इंटू ए। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, स्टैटिक आगे लगा, समझ में आया? 3 एग्जांपल लिए। अब ध्यान दो, अब तुम इसमें क्या और क्वेश्चन सेट कर सकते हो, जैसे देखो, देखो इधर, इधर ध्यान दो। ये मान लो कार्ट है, इस पे एक ब्लॉक, ओके, ऐसे ले जाते साथ चल रहा है, उसी पार है। थो, थोड़ा ज्यादा ले गए, चला, थोड़ा और ज्यादा ले गए, चला। मतलब अब यहां लिमिट आ जाएगा कि कितना एक्सीलरेशन तक दोनों साथ चल सकते, कितना एक्सीलरेशन तक दोनों साथ चल सकता है। ठीक है, तो कितना एक्सीलरेशन तक दोनों साथ चल सकता है? टिल व्हाट मैक्स एक्सीलरेशन दे कैन मूव टुगेदर। ठीक है, तो उसका क्या होगा आंसर, बताओ? जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन आया, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जो भी स्टैटिक आया अपने मैक्सिमम से कम होगा। एक मिनट, ठीक है, जो भी स्टैटिक किसके इक्वल आया? एम ए के इक्वल, मस्ट बी लेसर देन म्यू एस इंटू एन का वैल्यू कितना है? एम जी। तो बताओ यहां से ए जो आएगा मस्ट बी लेसर देन म्यू एस इंटू, इतना एक्सिलरेशन तक वो साथ जा सकता है। सेम चीज, टिल व्हाट मैक्स एक्सिलरेशन, टिल व्हाट मैक्स एक्सिलरेशन मैन कैन वॉक सेफली, अदरवाइज स्लिप कर जाएगा। बोलते हैं ना, कीचड़ वाला जमीन पे तेज मत चलो, क्यों नहीं तेज चलो? क्योंकि एक्सिलेशन का बाउंड्री पार कर जाएगा तो काइनेटिक बन जाएगा और गिर जाओगे। ठीक है, सेम होगा, ए मैक्स इक्वल टू कितना होगा? म्यू एस इंटू, यहां तक वो सेफली चल सकता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से।